आज चूल्हे पे रोटियाँ बनाते टाइम हो गया मेरी चूड़ियों का नुकसान। तो कैसे हुआ आइए ब्लॉग शुरू करते हैं। मैं आ गई थी छत पे चूल्हे पे रोटी बनाने के लिए अपना सारा सामान लेके। आटा मैं नीचे से ही लगा के लेके आ गई थी। हमारे घर पे छत पे चूल्हा है तो नीचे से सामान लाने में बड़ी ही प्रॉब्लम होती है। तो सारा सामान साथ में लेके आना पड़ता है। एक भी चीज़ भूल जाओ तो नीचे जाने में बहुत ज़ोर आता है। तो मैं साथ में चकला, बेलन और रोटियाँ रखने के लिए टोकरी, घी का डिब्बा भी साथ में लेके आई थी क्योंकि गरम-गरम रोटियों पे घी अच्छे से लगता है। रोज़-रोज़ तो मैं चूल्हे पे रोटियाँ नहीं बनाती हूँ, लेकिन कभी-कभी जैसे मौसम अच्छा होता है या चूल्हे की रोटियाँ खाने का मन करता है, तो मैं बना लेती हूँ। आज मैं इसलिए चूल्हे पे रोटियाँ बनाने आ गई थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश का सा मौसम हो रहा था, ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही थी, तो इतनी गर्मी में किचन में कौन ही रोटियाँ बनाता। तो बस छत पे मौसम का मज़ा भी ले रही हूँ और साथ में रोटियाँ भी बना रही हूँ। चूल्हे के पास ही बहुत सारे पेड़-पौधे भी लगे हुए थे, तो व्यू इतना अच्छा लग रहा था, बारिश का मौसम और ठंडी-ठंडी हवा, साथ में सामने ग्रीनरी, तो रोटियाँ बनाने में और भी अच्छा लग रहा था। भई सामने इतना अच्छा व्यू हो और मौसम भी बहुत अच्छा हो, तो किसका मन नहीं करेगा चूल्हे पे रोटियाँ बनाने का। तो बस इसीलिए आज हम भी यहीं चूल्हे पे रोटियाँ बना रहे हैं। सच बताऊँ तो चूल्हे पे रोटी बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये हल्की-हल्की आग और ये धुआँ, सब कुछ जैसे पुराने दिनों की याद दिला देता है। और ये देखो, जैसे ही मैं लोई बनाकर चकले पर रख रही थी, वैसे ही मेरी चूड़ी अचानक टूट गई। ये लाख की चूड़ियाँ इसलिए बार-बार टूट रही है। सुबह भी कपड़े धोते टाइम एक चूड़ी टूट गई थी और अभी ये दूसरी। आज तो चूल्हे पे मेरी पहली रोटी भी अच्छे से सिक गई थी, वरना हमेशा मेरी पहली रोटी खराब ही सिकती है। वो क्या है ना कि आज मौसम अच्छा था तो ये भी छत पे घूम रहे थे। तो मैं इनसे कह के गई थी कि जब तक मैं सब्ज़ी बना के आऊँ और आटा लगा के लाऊँ, जब तक आप चूल्हा जला लेना। तो बस जब मैं आटा लगा के लेके आई तो चूल्हा अच्छे से जला हुआ था और कोयले भी अच्छे से हो गए थे, तो बस इसलिए मेरी पहली रोटी अच्छे से सिक गई थी। जब भी मैं चूल्हे पे रोटियाँ बनाती हूँ तो मुझे पहले के दिनों की याद आती है। जब मम्मी भी ऐसे ही रोटियाँ बनाती थी चूल्हे पे और हम सारे भाई-बहन पास में बैठ जाते थे। कभी-कभी तो हम मम्मी की रोटियाँ बनाने में हेल्प करते थे और कभी-कभी तो जैसे ही रोटियाँ सिकती थी तो मम्मी गरम-गरम रोटी में अच्छे से घी लगा के देती थी। कभी-कभी मम्मी की बहुत याद आती है। आई मिस यू सो मच मम्मी। आज वही फ़ील फिर से आ रही है। गैस पर रोटी बनाना आसान है, जल्दी हो जाता है, लेकिन जो स्वाद चूल्हे की रोटी में होता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। ऐसा मौसम हो, हल्की ठंडी हवा चल रही हो और चूल्हे पर रोटियाँ बन रही हो। इससे अच्छा क्या हो सकता है? सच में ये छोटे-छोटे पल ही ज़िंदगी को ख़ास बनाता है। देखो ये रोटी कैसे फूल रही है और इसकी खुशबू, चूल्हे की रोटियों की खुशबू तो भाई एक नंबर होती है। आप बताओ, आपको चूल्हे की रोटी पसंद है या गैस की? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको भी ऐसे ही देसी पल अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो ज़रूर करना। सारी रोटियाँ बनाने के बाद लास्ट में मैंने 2 बाटियाँ भी बनाई थी, क्योंकि चूल्हे की बाटी खाए भी बहुत दिन हो गए थे। गैस पे तो बाटी कुकर में जो बाटियाँ बनती हैं, वो तो अक्सर खाते ही रहते हैं, लेकिन चूल्हे की बाटी का तो अपना एक अलग ही मज़ा होता है। इसमें खूब सारा घी डाल के, बढ़िया से घी में इसको चूर के तो ये तो क्या है मैंने बचपन में खूब खाया हुआ है, तो मुझे तो पता है कि कितना टेस्टी होता है, तो मैं यही चीज़ कनक को खिलाऊँगी ताकि उसको भी पता चले कि चूल्हे की बाटियों में जब घी डाल के अच्छे से चूर के कोई सब्ज़ी मिक्स करके खाते हैं तो कितनी टेस्टी लगती है। ऐसे तो वो सब्जियाँ खाएगी नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे जैसे मैं पहले खाती थी, बाटियों में घी डाल के उसको चूर के उसमें सब्ज़ी मिक्स करके, वैसे ही अगर मैं कनक को खिलाऊँगी तो मुझे लगता है उसको ज़रूर पसंद आएगी। तो आज मैं ये ट्राई करूँगी देखा वो खाती है या नहीं खाती क्योंकि वो सब्जियाँ खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है। आज ये बाटियाँ मैंने स्पेशली कनक के लिए बनाई है। तो बाटी कुकर वाली बाटियाँ तो उसको बहुत पसंद है। ऑब्वियसली दाल-बाटी राजस्थान का फ़ेमस फूड, ये तो सबको पसंद आता ही है। तो दाल-बाटी उसको बहुत पसंद है तो मैं आज बनाई तो मैंने कढ़ी है, बट बाटी के साथ तो वो भी सही लगती है। तो आज मैं उसको कढ़ी और बाटी खिलाऊँगी। चूल्हे की बाटी देखते हैं उसको कैसी लगती है।